बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है बेटा मोल कंसेप्ट। जैसा कि हम अपने प्रीवियस वीडियो में आपको फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस दिखा चुके हैं और सब बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर का जो सिलेबस है बेटा वो हम लिख चुके हैं। तो बेटा उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट भी हमने लिखे हैं कि जो प्रीवियस क्लास में उम्मीद है कि आप पढ़े हुए होंगे, परंतु निश्चित रूप से मैं उसमें जितने भी उपयोगी टॉपिक हैं और जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो प्रीवियस क्लास में आपने नहीं पढ़ा है तो उसका वीडियो हम अवश्य बनाएंगे। और अगर आप उसमें किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कुछ स्पेशल वीडियो रिकमेंड करेंगे तो भी हम उस वीडियो को जरूर बनाएंगे। तो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो टॉपिक है मोल कंसेप्ट, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे पॉइंट वो देखेंगे बेटा मोल कंसेप्ट। तो हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा मोल कंसेप्ट। तो बेटा ये मोल जो है क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है कि मोल क्या है तो फिर बहुत सीधी सी बात है कि फर्स्ट पॉइंट अगर हम लिख रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछता है कि मोल क्या है तो सबसे पहले तो आपको पता है कि मोल जो है वो फंडामेंटल यूनिट है, राइट। तो एक फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट है मोल। तो हम ये फर्स्ट पॉइंट जो हम नोट करेंगे, व्हाट इज मोल, इफ समवन आस्क टू यू व्हाट इज मोल then you can write it mole is the unit of quantity of substance, quantity of substance, right। और हम क्या कह सकते हैं मोल को, ORR क्या कह सकते हैं हम मोल को, तो मोल इज ए काउंटिंग यूनिट। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं या दूसरे शब्दों में इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल इज ए काउंटिंग यूनिट लाइक डजन। जैसे बेटा डजन मीन्स यू नो वेरी वेल कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट, राइट। तो आपको ये बात पता है कि 1 डजन इज इक्वल टू 12 यूनिट। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं, तो ठीक उसी प्रकार मोल की हम जो दूसरी डिफिनीशन लिखेंगे तो बेटा ये डिफिनीशन मोल की हो सकती है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल इज द amount of substance, mole is the amount of substance in which 6.022 into 10 to the power 23 particles are present, particles are present। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है मोल, क्योंकि मैं बहुत सीधी सी बात बता दूं बेटा कि ये मोल हमें दो इंफॉर्मेशन देता है। एक तो किसी भी सब्सटेंस का ये हमें वेट बता देता है, मतलब हम वेट कैलकुलेट कर सकते हैं अगर मोल में वो दिया गया सब्सटेंस है। और दूसरी जो जरूरी इंफॉर्मेशन ये हमको दे देता है, तो बेटा हम इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और किसी भी सब्सटेंस का अगर मोल दिया गया है तो उसका वेट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे।
इसका मतलब कि ये दो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, इसीलिए हमें शायद मोल की जरूरत पड़ी हमारे वैज्ञानिकों को। जैसा कि आप जानते हो कि जब केमिस्ट्री एटॉमिक लेवल पर डेवलप हो चुकी है और एक एक एटम केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है किसी दूसरे यूजफुल सब्सटेंस को बनाने के लिए, राइट। तो मुझे ये बात समझ में आ रही है कि इसीलिए मोल को शायद हमारे वैज्ञानिकों ने खोजा हुआ होगा। और आपको पता है कि ये जो नंबर है जिसे हम अवगाड्रो नंबर बोलते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n सफिक्स में a। तो आपको पता है कि n मीन्स नंबर होता है और a फॉर अवगाड्रो, तो ये अवगाड्रो नंबर है और 1 मोल इतना ही अमाउंट होता है। अब यहाँ एक बात समझने वाली होगी बेटा, साइंस में जो हमने पार्टिकल वर्ड लिखा हुआ है तो इसके इक्विवेलेंट इतनी चीजें यूज की जाती हैं, जैसे एटम हम यूज करते हैं, जैसे मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं, मॉलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल मींस यहाँ पर पार्टिकल वर्ड के इक्विवेलेंट में इतनी चीजें यूज की जा सकती हैं, मॉलिक्यूल, एटम और आयन। देखो ये कंसेप्ट इसीलिए है कि जब तक हम इसके एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तब तक आपको बहुत क्लियर नहीं होगा, लेकिन बस थोड़ी देर में जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो ये चीजें आपको बहुत अधिक क्लियर हो जाएंगी। जैसे बेटा यहाँ पर EMR, जैसे यहाँ पर अब चूंकि नेचर है, EMR का नेचर एक, EMR का तो नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी, लेकिन यहाँ पार्टिकल के इक्विवेलेंट ये यूज हो सकता है। तो ऐसा मैं लिख रहा हूँ कि जैसे कितनी रेडिएशन वहां से ट्रेवल की, जब ऐसा कोई न्यूमेरिकल आएगा जैसा कि हम डिफरेंट न्यूमेरिकल में देखेंगे, राइट। तो आपको यहाँ बेटा समझना है कि ये आयन और अगला पॉइंट, यस, नेक्स्ट जो क्रिस्टल, यूनिट सेल जो सॉलिड स्टेट में यूज होता है टर्म, और मतलब पार्टिकल की जगह पर हम ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। जैसे आप समझते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मीसान, ये सब सारे पार्टिकल, राइट। तो मतलब सब हम पार्टिकल की जगह पर इस कंसेप्ट में अप्लाई करके अपने नए रिजल्ट को पाएंगे, या जो भी हमसे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम सारी चीजों को लेकर के क्वेश्चन पर भी डिस्कशन करेंगे, और क्वेश्चन करने से आपको ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगी। और जो बच्चे ऑलरेडी इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे उनको हमारी बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। और बेटा स्टार्टिंग वाले स्टूडेंट जो है इससे कॉपी कलम लेकर के बैठेंगे और टू दी पॉइंट हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे तो उन्हें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और नेक्स्ट जो हम पॉइंट इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो वो बेटा पॉइंट होगा नेक्स्ट, हम इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट हम देख सकते हैं। तो अगर हम गैसियस स्टेट के लिए, अगर हम चेक करें गैसियस स्टेट के लिए, तो हम गैस के लिए ये बात लिख सकते हैं कि 1 मोल गैस, एनी गैस, 1 मोल एनी गैस, 1 मोल एनी गैस, 1 मोल एनी गैस, any gas, 1 mole any gas is equal to 22.4 liter at NTP, at NTP। देखो NTP का बहुत सीधा सा मतलब है कि रूम टेम्परेचर हो, जिसे हम नियर अबाउट क्या लेते हैं 25 सेल्सियस, और 1 atm का प्रेशर हो। 1 atm का प्रेशर आपको पता है कि ये हमेशा हमारे ऊपर अप्लाइड होता है, 1 atm का प्रेशर, राइट। तो 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो 22.4 लीटर होता है एट एनटीपी पर, राइट। तो मतलब मोल कंसेप्ट में स्टार्टिंग में क्या होगा कि जो भी पॉइंट मैं लिखूंगा ये साइंटिस्ट के द्वारा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके ये पॉइंट बनाए गए हैं, और इनको एज इट इज आपको लर्न रखना है, तभी हम इस कंसेप्ट को अप्लाई कर पाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल देखने लगेंगे तो आप
इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, राइट। जैसे अगर हम मोल का कैलकुलेशन, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम कैलकुलेट करना चाहें, तो ये जो हम नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, अगला पॉइंट हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा। जैसे ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है किसी गिवन मटेरियल में कि कितना मोल मटेरियल हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये फार्मूला आप समझ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट, तो हम लिख सकते हैं given weight of any substance, given weight of any substance upon molar mass, given weight of any substance upon molar mass, and this will be what, this will be equal to number of liters of any gas, number of liters of any gas, what, at NTP, right, upon 22.4, and this will also equal to number of total particles upon what, 6.022 into 10 to the power 23। तो अगर कभी भी हमें मोल, कितना मोल कोई सब्सटेंस है, अगर किसी सब्सटेंस को हमें मोल में कन्वर्ट करना है, तो हम इस फार्मूले, इन सभी फार्मूलों को जहाँ जिसकी रिक्वायरमेंट हो हम अप्लाई करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये अप्लाई कैसे किए जाते हैं हम इस पर क्वेश्चन जरूर करेंगे, और जेईई एडवांस में आने वाले क्वेश्चन, नीट में आने वाले क्वेश्चन जो भी इस पर है, तो उस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस डिटेल में करेंगे, राइट। तो जैसे मोल के रिस्पेक्ट में अगर हम कुछ एग्जाम्पल के रूप में कुछ चीजें लिखना चाहें, तो जैसे 1 मोल जो सब्सटेंस है, तो आपने देखा कि 1 मोल जो सब्सटेंस है वो एक अमाउंट है, तो इसका मतलब कि एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो आप इसे ऐसे समझेंगे, 1 मोल of any substance is equal to molar mass in gram, is equal to molar mass in gram में। जैसे यहाँ हम एक एग्जांपल देंगे, तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे सपोज दैट हमें जो है 1 मोल गिवन हो NaOH, अगर मान लीजिए मुझे दिया गया है फॉर एग्जाम्पल 1 मोल NaOH, तो NaOH का मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। आपको पता है इसका होता है 23 और ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का होता है 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 40, इट मींस 40 ग्राम NaOH इज इक्वल टू 1 मोल। देखिए ऑलरेडी हम इस चीज को इस फार्मूले में क्लियर भी कर चुके हैं, है ना। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो ये जो है इसका मोलर मास निकल गया, और 1 मोल से आप इन चीजों को कोरिलेट भी कर सकते हैं, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर,
और ये मोल जो है बेटा वो स्टाइकियोमेट्रिक एनालिसिस या बैरोमेट्रिक एनालिसिस या टाइट्रेशन या केमिस्ट्री के किसी भी पॉइंट पर ये यूज हो सकता है। मीन्स ये केमिस्ट्री के हर चैप्टर के लिए यूजफुल है। इसलिए मोल कॉन्सेप्ट को हमें डिटेल में समझना है और उसके हर पॉइंट को देखना है। जैसे हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें भी मीन्स मोल जो वर्ड है वो केमिस्ट्री के हर चैप्टर में यूजफुल है। इसलिए मोल को हम बहुत स्पष्ट रूप से देखेंगे और उसके हर टॉपिक को स्पष्ट रूप से समझेंगे भी, राइट। जैसे ये इसीलिए इसको कंसेप्ट कहा गया। जैसे आप समझेंगे